ज्योतिर्लिंग है क्या, पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिर्लिंग वो टेम्पल नहीं है जो मनुष्य के द्वारा निर्माणित की गई है। ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ स्वयं जहाँ प्रकट हुए हैं, स्वयंभू खुद आए हैं, ज्योति लेके, प्रकाश लेके, ऊर्जा लेकर के, वो है ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वहाँ पे हर एक मंदिर का अपना महत्व है। जैसे आप काशी विश्वनाथ या महाकाल जाते हैं तो किसी ने मुझे बताया था कि महाकाल जा रहे हैं तो कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, वो आप वहाँ पर ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग करना हो तो हम सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, इस तरह से कुछ है क्या? बहुत सही सवाल है तिवारी जी आपका। हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है, ज्योतिर्लिंग की शुरुआत भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से होती है, जो पहला सोमनाथ माना गया है, दूसरा मल्लिकार्जुन है। आज भी चौपड़ वहाँ बिछता है जिसमें भोलेनाथ और पार्वती जी चौपड़ खेलते हैं। उसको रोज रात में लगाया जाता है और सुबह जब वो देखने के लिए आया जाता है तो वो दिखता है कि वहाँ आए हैं और उसको खेल के गए हैं। अभी क्या है ना, बच्चे लोग वर्किंग हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं अपने मदर फादर को, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम उनको भेजें। तो हम लोग सर सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशलाइजेशन है। हम क्या करते हैं कि आप फ्री रहो, आपने हमें सौंप दिया ना, तो हम वापस आपको उसी तरह से उनको दर्शन पूजा करा करके वापस घर उनको छोड़ देंगे। जिस रावण ने 9 सर अपने अर्पित कर दिए भोलेनाथ को और उसके बाद भोलेनाथ से क्या जिज्ञासा जाहिर की कि मैं आपको लंका ले जा करके स्थापित करूंगा। अब देवलोक में तो त्राही त्राही मच गई कि ये क्या, भोलेनाथ को ये ले जा करके लंका में बसा लेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपने देखा होगा कि हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं कि मेरे 4 ज्योतिर्लिंग हो गए, मेरे 8 हो गए और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर ली है। इन ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और क्या यात्रा करने से हमें क्या फल मिलता है, हर ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, क्यों जाते हैं, क्या फल मिलता है, इन सारे विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है जो बाबा शिव के भक्त हैं, क्योंकि आज आपको बहुत सी नई जानकारी मिलने वाली है। और हमारे साथ में आज हैं बबता मिश्रा जी, जो कि जानी मानी स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और ये भक्ति मार्ग नाम से एक ट्रैवल कंपनी भी चलाती हैं। बबता जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी इस टॉक शो में हमें आमंत्रित करने के लिए। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज इस टॉक शो में आकर के जो हम 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में चर्चा करने वाले हैं, वह निश्चित रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में माना गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जिसने कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। और ये बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। जैसा कि भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग में, भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग है क्या, पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिर्लिंग वो टेम्पल नहीं है जो मनुष्य के द्वारा निर्माणित की गई है। ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ स्वयं जहाँ प्रकट हुए हैं, स्वयंभू खुद आए हैं, ज्योति लेके, प्रकाश लेके, ऊर्जा लेकर के, वो है ज्योतिर्लिंग। जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में ये चल रहा था कि कौन बड़ा और कौन छोटा, और भोलेनाथ सुन रहे थे, तो उन्होंने निश्चित किया कि मुझे एक स्तंभ के रूप में प्रकट होना है। और वो 12 जगह पर खुद स्तंभ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, वो है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से सभी को जो आंतरिक आत्मा को सुख मिलता है, वैभव मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, वो है ज्योतिर्लिंग यात्रा। सभी लोग प्लान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 या 4 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, बाकी करना चाहते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हमें जाना है, लेकिन जाना कैसे है, तो और उनको कुछ पता नहीं है। तो जैसे हम बात करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ जी। सोमनाथ जाते हैं जो गुजरात के सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में, जिसको पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जी बिल्कुल। अच्छा, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वहाँ पे हर एक मंदिर का अपना महत्व है। जैसे आप काशी विश्वनाथ या महाकाल जाते हैं तो किसी ने मुझे बताया था कि महाकाल जा रहे हैं तो कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, वो आप वहाँ पर ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में मुझे बता दें।
जी बिल्कुल तिवारी जी, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में पूजा का बहुत महत्व माना गया है। सबसे बड़ा महत्व तो पहले हमें उस ज्योतिर्लिंग में जाकर के दर्शन का है। दर्शन करने के बाद हमें पूजा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि उस मंदिर में जाकर के दर्शन के साथ साथ पूजा करें। हर मंदिर की अलग अलग विशेषता बनाई गई है। जैसे अभिषेक पूजा होती है, जैसे अगर मैं बात करूं सोमनाथ की, तो अभिषेक पूजा का भी समय निर्धारित है। सुबह में काफ़ी भक्त आपको मिलेंगे जो सुबह में 4 बजे से ही आ जाते हैं और 10 बजे तक आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस लोग लगे हुए हैं और उनके अंदर रात से ही वो प्रिपरेशन चल रही होती है कि हमें दर्शन करना है भोलेनाथ का। उसमें भी तरह तरह के अभिषेक हैं, जैसे कि पंचामृत पूजा होती है, महाअभिषेक पूजा होती है। तो समिति की तरफ से वहाँ स्लिप कटती है कि कैसे उनको पूजा करनी है और ऐसे जा कर के वो अपनी पूजा करते हैं, अभिषेक पूजा करते हैं। अभिषेक पूजा करने के बाद जो इंसान के अंदर तृप्ति मिलती है आत्मा को, जब वो पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करवाते हैं, पंचामृत का अभिषेक होता है और जब हम शिवलिंग का मर्दन करते हैं काफी, तो इंसान के अंदर की जो आत्मा होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि कमल का फूल धीरे 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 कली से फूल बनता है और जब हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और जैसे जैसे हम मर्दन करते हैं वो एक एक कलियां कैसे कैसे खुलती हैं कि जैसे मानो हृदय हमारा प्रफुल्लित हो रहा है और लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। और बारंबार हमें शिव जी बुलाएं, हम दर्शन करें और अपने साथ और लोगों को भी बोलें कि आइए आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। आप इस तरह से अभिषेक करें, मंदिर में दर्शन करें और काफ़ी महत्व है। वहाँ जाइए तो लोग कहते हैं कि मैक्सिमम इंसान की क्या नेचर होता है कि हम जाने के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान मेरा ये काम पूरा कर देना, हे भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर देना, डिमांड्स अपनी लेके जाते हैं। होता क्या है कि जब आप एक इच्छा स्वच्छ दिल से जब जाएंगे और भगवान के आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, भगवान सब देखता है, सब समझता है। सही बात। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप साफ नीयत लेकर के वहाँ जाते हैं और हाथ जोड़िए, मुंह से कुछ ना बोलिए, वो सब समझ जाएंगे और आपके अंदर की जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। घर वापस आने से पहले आप उस चीज को पाएंगे कि हाँ वो हो गया। और जब इस तरह की पूजा से जो इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट होता है, तो लगता है कि हाँ तृप्ति हमें मिल गई और बारंबार वहाँ जाने की इच्छा होती है। और यही आगे की भी ज्योतिर्लिंग में, जिस भी ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन पूजा के लिए जाएंगे तो अभिषेक एक में कर लिया तो दूसरे के लिए इंसान के अंदर लालच पैदा हो जाता है कि हमें मिल जाता। क्या होता है, बहुत से मंदिरों में 2-2, 3-3 महीने पहले समिति की तरफ से स्लिप कटने लगती है और अगर वो पहले से प्रिपरेशन करके नहीं गए हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको अभिषेक का मौका नहीं मिलता है तो उनके मन में एक रह जाता है कि यार हमें नहीं मिल पाया, तो वो फिर प्लान करते हैं कि हम जाएं तो हमारी ये पूजा रह गई थी, हम कर लें। या बहुत बार ऐसा रहता है कि रश इतना ज़्यादा होता है तो प्रॉपर दर्शन हमको नहीं मिला या हम अभिषेक नहीं कर पाए। तो जो लोग अब कंटिन्यूअस अपनी रिलीजियस यात्रा कर रहे हैं उनको पता है कि हम पहले से प्री प्लान करेंगे तो हमें वो चीज़ वहाँ मिलेगी और हम प्रॉपर करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का आमतौर पे तो ये होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे घर के पास जो सबसे पास में ही है ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे सबसे पहले जाने की सोचते हैं। तो कुछ ऐसा विधान है कि 12 ज्योतिर्लिंग करना हो तो हम पहले सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, इस तरह से कुछ है क्या? बहुत सही सवाल है तिवारी जी आपका। हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है, ज्योतिर्लिंग की शुरुआत भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से होती है, जो पहला सोमनाथ माना गया है, दूसरा मल्लिकार्जुन है। अच्छा, जो 12 ज्योतिर्लिंग में है। लेकिन अगर हम इसको प्लान करके करें कि पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ हम करें और फिर हम जाए मल्लिकार्जुन करने के लिए, तो किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक सोमनाथ, एक नागेश्वर जी। तो हम सोमनाथ करा के और नागेश्वर जी करके और फिर कहते हैं कि आप द्वारिकाधीश, जो एक धाम भी है, क्योंकि एक ही बार आपके जाने में वो दोनों चीजें आपकी हो जाती हैं, जो ज्योतिर्लिंग भी हो गई, धाम की भी यात्रा हो गई। तो इस तरीके से होती है। और जब सोमनाथ वो कर लिए, जैसे गुजरात की यात्रा हो गई, तो हम उनको फिर महाराष्ट्र के लिए ले जाते हैं। बहुत से लोग जैसे एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि बहुत से लोग संकल्प ले लेते हैं कि हमें 1 साल में ही पूरी करनी है यात्रा। अच्छा। कुछ लोग एक बार में ही पूरी करते हैं। किसी के पास इतना टाइम है तो 25 दिन में आप ज्योतिर्लिंग की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। अच्छा। वो बाई फ्लाइट होगी। अच्छा।
लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, हाँ। नहीं कर सकते हैं, तो आप 2 से 3 का पार्ट, एक बार गुजरात कर लिया, एक बार हाँ। महाराष्ट्र कर लिया, एक बार हाँ। हैदराबाद के लिए चले गए, फिर साउथ में आ गए तो अपना रामेश्वरम कर लिया, अपने उत्तर भारत में आ गए तो इंदौर में बाबा महाकाल हो गए, ओंकारेश्वर जी हो गए, काशी विश्वनाथ हो गए, और फिर केदार बाबा हैं। तो ऐसे करके ये जो अपने भोलेनाथ है ना, एक जगह में विराजमान नहीं है। इन्होंने अच्छा। भी जो अपना ज्योतिर्लिंग बनाया कि हाँ। भाई भक्तों, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह विराजमान हो गया और तुम लोग हाँ। आओ जल दे दो और मैं हाँ। मिल गया। वो देश में चारों तरफ फैले हुए हैं। अच्छा। तो अलग अलग स्टेट में वो हैं और भक्तों से कहते हैं आओ दर्शन करो। अच्छा, बाबा जो भोलेनाथ हैं वो भोले भंडारी कहे जाते हैं। तो भोले भंडारी हैं, वो एक लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आप बहुत चढ़ावा करोगे। सभी भगवान में भोलेनाथ की जो श्रेणी कही गई है, सबसे ज्यादा अगर भोले हैं तो भोले भंडारी हैं। एक लोटा जल से ही आप उनसे अपनी मन की बात कहिए और जल अर्पित कीजिए, उनको भी खुश कीजिए और खुद की आत्मा को भी खुश कीजिए। बिल्कुल, भोले भंडारी तो मतलब कुछ भी ना करो तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप श्रद्धा लेके जाते हैं। तो ये एक चीज़ आपने जो बताई ना कि ज्योतिर्लिंग में पूजा और अभिषेक होता है, फिर उसकी पर्ची कटती है। तो मैं आपको अपना बताऊं कि मैं महाकाल जैसे गया तो वहाँ पे भस्म आरती का बहुत महत्व है। बिल्कुल। और मैं उसमें कई बार रजिस्ट्रेशन होता है बहुत महीनों पहले, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ जब गया तो पंडित जो है वो कह रहे थे आप मुझे इतना दीजिए और मैं करा देता हूँ। तो इस तरह की बड़ी व्यवस्था रहती है हर जगह कि वो पंडित लोग, आप उस समय पैसे दीजिए और कुछ भी आप जो है बाईपास करके जा सकते हैं। जी, ऐसा है सर। पहले क्या होता है कि हम अगर पहले से प्री प्लान कर रहे हैं कि हमें उस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाना है, तो प्रॉपर तरीका तो ये है कि समिति की तरफ से जो ऑथराइज वे है हम उससे जाएं। हम अगर सडन से प्लान कर लिए और वहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो पंडित जी लोग हेल्प कर देते हैं। बट ये है कि थोड़ी सी कॉस्टिंग चेंज हो जाती है कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें अच्छे रेट में मिल जा रहा है, वहाँ पंडित जी जिस तरह से बताते हैं उस तरीके से करना पड़ता है। एक चीज़ और आपने बताई कि भगवान शिव एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो मैंने सुना था कि नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाते हैं विश्राम शयन करने के लिए, और वहाँ पे रात्रि में उनका शयन लगता है, उनका और पार्वती जी का। और वहाँ पे चौपड़ की जो आप बात कर रहे हैं सर, वो ओंकारेश्वर जी में होता है। हाँ, ओंकारेश्वर महादेव हैं। ओंकारेश्वर महादेव में जो ज्योतिर्लिंग है 2 पार्ट में है, ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर जी। जी। वो जब विंध्याचल जी अपने लिए तप कर रहे थे, भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ जब जो ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा वो 2 पार्ट में होगा। तो 2 पार्ट में इधर हो गया ओंकारेश्वर, और नर्मदा के उस पार जो है वो हो गए ममलेश्वर। अच्छा। हाँ, जो एक ज्योतिर्लिंग के से केवल ओंकारेश्वर के दर्शन से आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। उस ज्योतिर्लिंग की यात्रा तब पूर्ण मानी जाएगी ओंकारेश्वर प्लस ममलेश्वर दोनों का आप दर्शन करेंगे। आज भी वो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ सुबह में 4 बजे आरती होती है और उसमें सिर्फ वो पंडित जी ही होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता है उस आरती के अंदर, जो प्रातः की आरती होती है। और आज भी चौपड़ वहाँ बिछता है जिसमें भोलेनाथ और पार्वती जी चौपड़ खेलते हैं। उसको रोज रात में लगाया जाता है और सुबह जब वो देखने के लिए आया जाता है तो वो दिखता है कि वहाँ आए हैं और उसको खेल के गए हैं। हाँ, ऐसे ही वृंदावन में भी है। बिल्कुल, निधिवन के अंदर, निधिवन में वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं बिस्तर में सिलवट आती है और रात में रासलीला होती है। हाँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि रात के 10 बजे के बाद परमिशन नहीं है किसी को वहाँ देखने का। कुछ लोगों ने ऐसा किया भाई कि ऐसा कहने से क्या होता है, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा भी होगा, एक फॉरेनर आया था और उसने जा करके कि चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ, मैं देख लूँगा। वो देख तो लिया क्योंकि ये रियल है कि वहाँ आज भी रासलीला होती है। रात को 10 बजे के बाद और सुबह में 4 बजे के बीच का समय होता है। आज भी कृष्ण जी आते हैं वहाँ रासलीला करते हैं, लेकिन सबको मना है कि वहाँ आप नहीं देखें। जिसने भी देखा है उसकी आंखें नहीं रही हैं, क्योंकि जिसने देखा था वो देखने के बाद जैसे ही बताने भी, पहले तो आंखें गई, मुंह से बताने चला तो वो गूंगा हो गया, बता भी नहीं पाया। तो कुछ चीजें हैं जो रियल हैं। भाव और विश्वास वाली बात है, कौन मानता है कौन नहीं मानता। वाकई नहीं, वहाँ के बारे में तो मैंने लाइव वीडियो देखा हुआ है कि जब वो सवेरे मंदिर खोलते हैं और वो भोग पंडित जी निकाल के दिखाते हैं तो पेड़ा आधा खाया हुआ है, पान खाया हुआ है, इस तरह से पूरा रखा। सही है सर, मतलब
इंसान सिर्फ जो विश्वास है ना वो है, ईश्वर है जी। और हमारे सामने है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो खुद दर्शन करने जाती हूँ ना, सामने होती हूँ और लगता है वो मेरे साक्षात आके खड़े हैं। हाथ के ये सारे रोए हाँ। ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाँ। एक अलग सी वाइब्स आने लगती है। हाँ। और मैं अगर मतलब मेरा कंटिन्यूअस टेम्पल्स में जाना रहता है, अगर मैं 1 हफ्ते के बाद ना जाऊं तो मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग सा है, अच्छा। जैसे लग रहा है आज कुछ खाए नहीं है, आज अच्छा। पिए नहीं है। ऑफिस में ये डिस्कशन हो जाता है, तो आपका तो बड़ा फ्रीक्वेंट रहता होगा फ्रीक्वेंट क्योंकि आप रहता है, टूर एंड ट्रेवल्स अपना चलाती हैं। फ्रीक्वेंट रहता है सर, और बहुत मन भी लगता है। तो कैसे, अगर किसी को जाना है ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सर इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कितनी ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी है, वो कब के लिए प्लान कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं, क्या क्या वो चाहते हैं, तो उसके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइज करके उनको देते हैं कि सर आपकी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी। मान लीजिए सोमनाथ से ही करते हैं तो मैक्सिमम फ्लाइट्स का अराइवल या तो अहमदाबाद रहता है या राजकोट रहता है। अहमदाबाद आ गए, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेगी उनको, सोमनाथ के लिए गई, या फ्लाइट लेट इवनिंग आ रही है तो एक नाइट स्टे उनको पहले हमने अहमदाबाद में दे दिया, उसके बाद सुबह में उनको ट्रांसपोर्ट लगेगी जो 6 घंटे लगते हैं सोमनाथ जाने के लिए, फिर उनको सोमनाथ लेके जाती है। या फिर वो राजकोट भी आ सकते हैं, राजकोट से 4 घंटे लगेंगे आपको सोमनाथ जाने के लिए। तो एक नाइट हमने सोमनाथ में दे दिया, पहली नाइट रही सोमनाथ में, अपना साइट सीन किया। सुबह में अभिषेक पूजा रहता है, शाम को भी हम देते हैं पहले दर्शन, क्योंकि वो शाम को जो लाइट एंड साउंड सीन रहता है उसको अटेंड करने के लिए, क्योंकि पूरा चंद्रदेव किस तरीके से ज्योतिर्लिंग की वहाँ स्थापना हुई, कैसे कैसे राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया, कैसे क्षय रोग आ गया, मतलब पूरी जो स्टोरी है उस जो क्या है वैसे स्टोरी, बता दें अगर आप तो। सर स्टोरी ये है कि चंद्रदेव जी की जो मुख्य रानी जिसको कहते थे हाँ। रोहिणी, उससे ही वो बेहद उनको लगाव था। और राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, 27 पुत्रियों का विवाह एक साथ उन्होंने चंद्रदेव से जी से कर दिया। अच्छा। चंद्रदेव जी का 26 रानियों को छोड़ करके एक रानी में ज्यादा मन लगता था। हाँ। राजा दक्ष ने उनको बुला के कई बार अल्टीमेटम दिया कि भाई ऐसा है कि 26 पर भी ध्यान दो, सब पे ध्यान दो। तो वो फिर कहते थे हाँ इस बार देंगे। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही हो जाता था। तो 2 से 3 बार जब उन्होंने समझाया, अल्टीमेटम दिया, आप कह सकते हो, तो फिर वो नहीं माने। एक ही रानी से ज़्यादा उनका लगाव और प्रेम रहा। तो फिर राजा दक्ष ने कहा कि ये तो ऐसे नहीं मानेंगे, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। पहले आपने सुना होगा कि लोग क्या करते थे, अभी आजकल क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे नहीं कर रहे हो तो कुछ अब्यूज कर देते हैं, उस समय लोग श्राप दे देते थे। तो राजा दक्ष ने श्राप दे दिया चंद्रदेव को कि, और उनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग होने के बाद अब त्राही त्राही सृष्टि में मच गई, क्योंकि जब क्षय रोग से चंद्रदेव ग्रसित हो गए तो चंद्रमा निकलेगा नहीं, दिन और रात का है, जब चंद्रदेव आएंगे ही नहीं तो रात कैसे होगी। काफी फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करो। करोड़ों मंत्र पढ़े उन्होंने, मंत्र पढ़ते पढ़ते, और उन्होंने जगह इसके लिए सेलेक्ट किया प्रभास क्षेत्र, जो अभी हम सोमनाथ के नाम से कह रहे हैं, प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में। वहाँ वो काफ़ी मंत्र करते रहे, तपस्या करते रहे। तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए उनसे, प्रसन्न होने के बाद उन्होंने वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। और जो चंद्रदेव का ही जो पर्यायवाची में सोमदेव आता है तो उसका नाम हो गया सोमदेव। अच्छा, सोमनाथ नाम वहाँ से आया, वहाँ से उनका नाम आया सोमनाथ। तो वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐसे स्थापना हो गई। अच्छा बबीता जी, महाकाल का भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों में श्रद्धा है। महाकाल कुछ लोग तो हर महीने जाते हैं, दिल्ली से मैंने देखा हर महीने महाकाल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तिवारी और भस्म आरती का बड़ा महत्व है। बिल्कुल सही है। ये जो महाकाल जी है ना, इनको महाकालेश्वर कहते हैं, जो एमपी में है। हाँ। महाकाल जी जो महाकाल कहे जाते हैं, जिनकी शुरुआत होती है भस्म आरती से, जो सुबह में 4 बजे होती है। और बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो भस्म आरती को उपस्थित होकर के उसकी अनुभूति ले पाते हैं कि कैसे भस्म आरती होगी। महाकाल की पूजा जो होती है, काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए, जो भौतिक सांसारिक दुख से मुक्ति पाने के लिए लोग जाते हैं, वो महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आजकल लोग फ्रिक्वेंटली मंथली जाते रहते हैं कि महाकाल से, और बहुत माने भी जाते हैं, जगता जिसको लोग बोलते हैं, बहुत जगता माने जाते हैं कि महाकाल के जाकर के दर्शन कर लिए तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। हाँ। ये माना जाता है और काफ़ी मान्यता भी है। बिल्कुल। और जैसे कालिदास जी ने कहा भी है कि महाकाल से ही काल का जो कैलकुलेशन है,
काल का वो महाकाल से ही सृष्टि में समय माना की गया है। गणना महाकाल वहाँ से, उज्जैन से ही चालू हुई उज्जैन से ही चालू हुई। और उज्जैन का ही वो पंचांग भी निकल के आता है। जी बिल्कुल। और उज्जैन से मुझे ये आपसे पूछना था कि आप तो ट्रैवल एजेंसी चलाती हो, जी सर। कुछ जुगाड़ है भस्म आरती का? अगर जाना हो, मैं भस्म आरती नहीं जा पाया कभी। बिल्कुल, कभी भी जब भी आपको आना है हमें पहले आप बता देना, हम सारा अरेंजमेंट अरे हम रखेंगे। अभी चल देंगे आपके साथ। आप बताइए तो। हाँ, पूरा है सर अरेंजमेंट हमारा। महाकाल का भस्म आरती से लेकर अभिषेक पूजा, दर्शन हाँ। और आध्यात्मिकता आपकी कैसे बढ़ेगी अच्छा। उसकी पूरी स्टोरी, हाँ, सब हाँ। कुछ है हमारे पास। आप आकर के एक बार हमसे जुड़ करके हाँ। दर्शन कीजिए सर। जो ये भक्ति का काम है ना, ऐसे ये भक्ति नहीं है। भक्ति अंतरात्मा से होती है। बिल्कुल। जो एक्चुअल भक्त है उसको ये पता है। बिल्कुल। भक्त कहने से कि मैं भक्त हूँ फला हाँ। भगवान का, वो भक्त नहीं होता है। हाँ। और भक्त को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। जो भगवान है और भक्त है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। और जब वो पूजा कर रहा होता है तो भगवान को भी पता होता है और भक्त को भी पता होता है कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो हमारे सामने है और वो मेरी सुन रहा है। तो हम जो पूजा देते हैं अपने गेस्ट के लिए और जो अरेंजमेंट देते हैं, तो जब वो घर से प्लान करके चलता है कि हम जा रहे हैं इस मंदिर में, जा रहे हैं भगवान का दर्शन करेंगे, कैसा होगा, हम पहले से ही निश्चिंत कर देते हैं कि आप निश्चिंत रहो। अनुभव तो आप हमें बताओगे कि कैसा होगा, और आप नहीं मानोगे। जब दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि धन्य हो आप भक्ता जी, धन्य धन्य हो आप। सच में जो कुछ बताइए, कुछ एक्सपीरियंस आप जो आपके साथ गए। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अभी हमने जैसे 100 लोग हमारे साथ गए थे। 100 लोग? 100 लोग थे। अच्छा। और वो सभी 100 लोग सीनियर सिटीजन थे। हम दिल्ली से ये यात्रा थी और सब यात्रा करते हुए हम रामेश्वरम के लिए अग्रसर हो रहे थे। यहाँ से निकले मदुरई, मदुरई से हम रामेश्वरम की तरफ गए। गाड़ी आई, हमें लेके गई। जो वोल्वो कोच थी, तो रास्ते में वो हमें जब भी हम पूछते कि और सर कैसे हैं, तो बोलते कि सब कुछ तो ठीक है, बस एक ही अभिलाषा है कि हमारी ज्योतिर्लिंग की, क्योंकि बाकी भी वो उन्होंने हमारे थ्रू की, वो पार्ट पार्ट में कर रहे थे। बबीता, हमारी एक ही इच्छा है कि ये जो हमारी ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होने वाली है रामेश्वरम में, तो वो ऐसा करा देना ना कि वो जीवन पर्यंत हमें याद रहे। वो पहुँचे और 100 लोगों, सीनियर सिटीजन आपको कंटिन्यूअस एक ही चीज बोलें तो आपके ऊपर भी प्रेशर सा आता है कि क्या होगा, कैसे होगा। वैसे हम इसमें एक्सपर्टाइज हैं। अच्छा। कैसे दर्शन कराना है, हाँ। कैसे उनका फुल सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उसके लिए हमें कैसे करना है। हाँ। क्योंकि रामेश्वरम में जब हम ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके वहाँ अभिषेक पूजा के लिए जाते हैं तो 22 कुंड हैं। रामेश्वरम जो रामचंद्र जी ने खुद स्थापित किया है। आपको पता है कि जब वो रावण से युद्ध हो रहा था तो उस समय रामचंद्र जी ने एक बालू से सीता माता ने शिवलिंग बनाया, हनुमान जी को भेज दिया कि आप शिवलिंग लेके आओ। अभी उनको आने में लेट हो रहा था तो सीता माता ने क्या किया, खुद से ही बालू से शिवलिंग बना दिया। उनकी आराधना रामचंद्र जी की देखकर भगवान भोलेनाथ खुद वहाँ प्रकट हुए। तो वो है रामेश्वरम शिवलिंग। तो जो हमारे ये गेस्ट थे, काफ़ी प्रेशर तो ऑलरेडी उन्होंने बना रखा था कि मेरा कैसा होगा। हमने भी कहा चलो ठीक है, आप चलो सर पहले अपना दर्शन पूजा करो, हम बाद में आपसे पूछेंगे। 22 कुंड का स्नान कराया। पहले हमने उनको समंदर स्नान कराया, क्योंकि आप रामेश्वरम गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया। तो रामेश्वरम क्या है, आप जाएंगे आपके साथ ही। बिल्कुल। हाँ। तो रामेश्वरम ये मंदिर है, ठीक सामने समंदर। हाँ। तो महत्वता है वहाँ की कि आप समंदर का स्नान कीजिए, 22 कुंड का स्नान कीजिए, उसके बाद अभिषेक पूजा के लिए तैयार रहिए। हमने उनको समुद्र का स्नान कराया। समुद्र स्नान के बाद हम 22 कुंड स्नान के लिए निकले। जो 22 कुंड रामेश्वरम मंदिर के प्रांगण में ही बना हुआ है। और धीरे धीरे वहाँ काफी वो पंडित रहते हैं, कुएं में डालते हैं बाल्टी और एक एक बाल्टी से सबको स्नान कराते हैं। सबने स्नान किया। वहीं प्रांगण में ही चेंज करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है मंदिर समिति ने। तो सबने चेंज किया और उसके बाद हम पूजा के लिए गए। और उसी में सबको अभिषेक पूजा के लिए सबका था। और 100 लोग एक साथ बैठे होंगे तो आप सोचो पूरा प्रांगण कैसे ऐसे ही भरा होगा। जो कहा जाता है विश्व स्तर पे उसका बरामदा फेमस है। सबने अभिषेक पूजा संकल्प लिया और उसके बाद पहुँचे गर्भगृह में। गर्भगृह में
रामेश्वरम का क्या है कि जो जल होता है ना, आपको खुद चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है, वो पंडित जी ही वहाँ पॉइंट है जिनको चढ़ाना है। लेकिन जो आपने पूजा की है वो एक बकेट में भर के पूरा लेके जाते हैं। जैसे लोग गंगोत्री से भी जल लाते हैं, अभिषेक पूजा का जो सामान होता है वो सब कुछ लेके जाते हैं। और आपके सामने, आप जैसे कपल से गए हैं या फैमिली के साथ गए हैं, आपको शिवलिंग के ठीक सामने खड़े किया जाता है और हाथ जोड़ के आप अपनी मनोकामना बोलिए और सामने शिवलिंग पर जल अर्पित होते हैं। वो ऐसा समय था कि जैसे जैसे लोग करते गए, साक्षात मानो भोलेनाथ प्रकट हो गए हों। और कहते हैं ना कि जब आपकी आस्था अपने चरम सीमा पे होती है तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये भक्ति की रियलिटी है कि जब भक्ति आपकी चरम सीमा पे होती है, बिल्कुल, तो आपके जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं। भक्त और भगवान का जब मिलन होता है और आंखों से अश्रु की धारा होती है। बिल्कुल। और वो टाइम था कि सबने तो जलाभिषेक सबका हो गया। और जब बाहर निकले, माता पार्वती का उन्होंने दर्शन किया और कहा कि सच तुमने जो कहा था यार, तुम तो उससे बढ़ करके दिखाई। अच्छा। और आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। और उनके आंखों के आंसू के साथ अभी भी देखो मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं कि मतलब रियल में जब क्या होता है ना कि आप किसी को दर्शन के भाव से ले जा रहे हैं और उनकी यात्रा खुशी और हृदय से जब वो उत्साहित हो करके, प्रफुल्लित हो करके वो कर लेते हैं, तो जितना वो खुश होते हैं उतने ही आप भी खुश होते हो। क्योंकि आपका कोई भी काम तभी सफल है जब आप अपनी सफलता को उनको खुशी दे करके उसको पूरा कर लो। तो हम इस तरह की यात्रा सर कराते हैं और इसी तरह से तिवारी जी उसको संपूर्ण कराते हैं। अच्छा बबीता जी, अगर मैं बात करूं तो 12 ज्योतिर्लिंग में मुझे जो लगता है जी, जो सबसे टफ होगी यात्रा वो केदारनाथ की होगी। सही है तिवारी जी की सबसे टफ यात्रा केदारनाथ जी की है। ये भोलेनाथ जैसे मैंने कहा कि वो कहीं कहीं जाके बसे हुए हैं, तो वो 3500-3600 समुद्र तल से जो हाइट है वहाँ जाकर के केदारनाथ जी बसे हुए हैं। और वहाँ की यात्रा अगर ट्रैक से आप देखिए तो 19 किलोमीटर की ट्रैक की यात्रा है, जो बहुत इजी नहीं है। जो यंगस्टर हैं वो तो कर लेते हैं एडवेंचरस के नाम पे, बट जो सीनियर सिटीजन है तो आज के समय में वहाँ पे घोड़ा, पालकी और अभी तो हेलीकॉप्टर की भी अरेंजमेंट हो चुकी है वहाँ पे, तो हम हेलीकॉप्टर से भी क्लाइंट को ले जाते हैं। केदारनाथ में कुछ लोग तो ऐसे प्लान करके जाते हैं कि हम रात्रि स्टे वहीं पे लेंगे क्योंकि अभिषेक पूजा करनी होती है। कुछ लोग सुबह जाके शाम को आ जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ जी में क्या है ना कि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन रहता है, लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत से लोग वो छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जिसको अभिषेक पूजा करनी है तो वो प्लान करके जाता है कि हमारा रात्रि का स्टे वहाँ होगा। और बहुत से लोग बाबा भोलेनाथ के उस पावन धरती पे चाहते हैं कि अगर एक रात हमें वहाँ रुकने का मौका मिल गया तो वो काफ़ी सौभाग्यशाली होंगे। तो जैसे कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं और बीच में केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। केदारनाथ जी के मंदिर में जो शिवलिंग तो नहीं है, जो बैक का पोर्शन है, जो फ्रंट वाला पोस्चर है पशुपतिनाथ में है और फ्रंट का जिसकी पूजा की जाती है। और काफ़ी उसकी मान्यता है कि केदारनाथ जी में दर्शन करने से आत्मिक सुख, सांसारिक सुख, नैतिक सुख, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। और वही है कि अध्यात्म का सुख मिल गया तो इंसान की आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल। तो ऐसे करके दूसरा क्या है कि अभिषेक पूजा जो केदारनाथ जी में होती है उसका समय रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही होता है। अच्छा। अगर कोई भी चाहे कि हमें अभिषेक करना है तो उसको रात में वहाँ निवास लेना ही पड़ेगा। और क्या दिन में क्या है कि दर्शन फ्रिक्वेंटली चलते रहते हैं और अभिषेक पूजा रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक रहती है। फिर 4 बजे तक अपना अभिषेक पूजा हो जाता है, फिर सुबह वापस दर्शन करके लोग रिटर्न आने लगते हैं। जैसे वहाँ पे मंदाकिनी नदी है। रुकने का अच्छा वहाँ पे क्या कैंप वगैरह रहते हैं, होटल भी हैं? सर होटल नहीं आप कह सकते हैं, बेसिक मतलब होम स्टे टाइप का है, धर्मशाला है। अच्छा। क्योंकि 6 महीने तो वो बर्फ में ढका हुआ रहता है। 6 महीने ही होता ही है। जो कपाट अक्षय तृतीया को ओपन होता है, भाई दूज के दिन केदारनाथ का कपाट क्लोज हो जाता है। तो सिर्फ ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका दर्शन आप 365 दिन सपोज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ 6 महीने, उस 6 महीने में भी बीच में 1.5 महीने ऐसे होते हैं, जुलाई और अगस्त, जो रेनी सीजन होता है। और इस बार तो मुझे लगता है 1.5 की जगह 3 महीने होंगे, क्योंकि जुलाई, अगस्त
सितंबर में प्राकृतिक भी आपदाएं आप बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड इतना हो गया था जी, और रेनी रास्ते सीजन बंद रहे कई बार। रास्ते बंद हो गए, लेकिन अभी तो सब प्रॉपर चल रहा है, सब अच्छा है। अभी क्योंकि यात्रा चल रही है। यात्रा चल रही है। हमारा क्या है सर कि केदारनाथ में जब हमारी टीम के ऊपर भी लोग रहते हैं, जैसे साथ में नीचे से जा रहे हैं, ऊपर भी हमारी टीम रहती है, गेस्ट को रिसीव करना, दर्शन उनको कैसे कराना, उनकी रहने की कैसी व्यवस्था है, और अपने क्या है ना भक्ति का काम कर रहे हैं तो लोगों को सात्विक फूड का है। तो केदारनाथ में तो जो रहने खाने की व्यवस्था है वो जो बंदा रहता है सब कुछ अपना देखता है अरेंजमेंट। बाकी जगह भी जो ज्योतिर्लिंग में भोजन की व्यवस्था है पूरी हमारी तरफ से सात्विक रहती है, विदाउट ओनियन गार्लिक जैन फूड, इस तरह के भोजन का अरेंजमेंट रहता है, पूरा प्रॉपर पूजा की व्यवस्था रहती है। अगर हेलीकॉप्टर से जाना हो तो? हेलीकॉप्टर से जाना होता है तो उसका हम पूरा अरेंजमेंट देते हैं सर। अच्छा, तो उसमें तो मेरे ख्याल से सुबह जाके शाम को वापस भी आ जाते हैं। सकते हैं, दोनों तरह का अरेंजमेंट है, सुबह में जाके शाम को भी आ सकते हैं आप। हाँ। या फिर जैसे अगर जिसका नाइट स्टे है वो फिर दिन में दोपहर में 1-2 बजे का फ्लाई होता है और अगले दिन वो रिटर्न आता है। तो अभी कब, मेरे ख्याल से दिवाली में बंद होता है। दिवाली भाई दूज के दिन। भाई दूज की अभी चल रही है यात्रा? अभी चल रही है यात्रा। तो अभी जाना हो तो आदमी जा सकता है? आदमी आराम रास्ते वास्ते जो बंद थे खुल गए? सब खुल गए सर, मेरा तो कंटिन्यूअस ग्रुप जा रहा है अभी। अच्छा। यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हर जगह ग्रुप है। तो बारिश नहीं हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही है। तो अभी अगर किसी को जाना है तो क्या करना होगा फिर? बबीता मिश्रा से भक्ति रूट से संपर्क करना होगा और तुरंत बताना होगा कि आप कब के लिए प्लान कर रहे हैं। हम तुरंत आपको प्रोग्राम देंगे कि सर आपके लिए सब कुछ प्रोग्राम तैयार है और आइए, और आपके दर्शन की क्या बात है, और सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से। भीड़ वगैरह कम है इस समय? अभी कम है सर, दर्शन भी आराम से हो जाएंगे केदारनाथ जी के। वाह, मन तो मेरा भी है, लेकिन देखते हैं कब बुलाते हैं वो भोलेनाथ। वो कहते हैं ना मन बना लीजिए जी, तो बस वो भोले भंडारी बुला लेते हैं। आपसे भी मिलवा दिया है तो हो सकता है कि जल्दी बुलाने वाले हों मुझे। सही है, सही है। ये भी हो सकता है सर। क्या कहते हैं ना, इंसान तो एक जरिया होता है, एक माध्यम है, किसको कब मिलना है ये ऊपर वाला निर्धारित करके रखता है। और एक बार मिल जाने के बाद क्या होता है ना कि हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, एज ए फैमिली मेंबर हो जाते हैं। जैसे अब हमारे गेस्ट हैं जो हमसे यात्रा ऑलरेडी कर रहे हैं, एक बार कर लिए ना तो अब वो हमारे साथ जीवन पर्यंत के लिए जुड़ गए हैं। उनको लगता है कि 4 लोग को और बताएंगे। वो क्या करते हैं ना कि आपने बहुत अच्छा कराया था, वो हमारा दर्शन भी बड़ा अच्छा रहा, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी, क्योंकि हमारी तरफ से 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार मतलब सामने वाले का जो बजट है उसके हिसाब से पूरा अरेंजमेंट हम देते हैं। तो वो गेस्ट हमसे कहते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे रहेगा, हमारा ये बजट है, आप मेरा प्लान बना दो। पूरा प्लान बना के दे देते हैं उनको, घर से उठा के फिर घर तक ड्रॉप करने का पूरा अरेंजमेंट। अच्छा। इवन अगर गांव से भी लोग आ रहे हैं ग्रुप की, हम कैसे जाएं, तो हम उनको उनके गांव से उनको पिक करेंगे बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट, जैसे जाना चाहते हैं उनके नियर बाई जो सिटी है वहाँ तक लाएंगे। मतलब इस पे ग्राउंड टीम पूरी है हमारी। पूरे मतलब गांव में अगर कोई रह रहा तो वहाँ से भी सर मेरे पास पूरी सर हम लोग जो सुविधा देते हैं ना, एकदम डोर टू डोर जिसको आप कह सकते हैं। घर से उठाएंगे, घर में छोड़ेंगे। और घर के अभी बहुत से बच्चे हैं जैसे वो प्लान करते हैं कि मम्मी, देखिए अभी क्या है ना, बच्चे लोग वर्किंग हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं अपने मदर फादर को, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम उनको भेजें। तो हम लोग सर सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशलाइजेशन है। हम क्या करते हैं कि आप फ्री रहो, आपने हमें सौंप दिया ना तो हम वापस आपको उसी तरह से उनको दर्शन पूजा करा करके वापस घर उनको छोड़ देंगे। और वो फ्री रहते हैं, जब उनको भेजना रहता है तो कॉल करते हैं, मैडम फिर मम्मी को भेजना है, पापा को भेजना है, आप बता दो 2 दिन का 4 दिन का 10 दिन का प्लान है तो आप प्लान भेज दो, हम उनको प्लान भेज देते हैं और फिर वो उनका। लेकिन सीनियर सिटीजन जब ट्रेवल करते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता होगा। बिल्कुल सर, हेल्थ को लेकर के बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसमें तिवारी जी क्या रहता है ना कि हम जैसे कि यात्रा कर रहे हैं, जैसे उनके साथ टूर मैनेजर भी दे रखा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स भी देते हैं, जैसे बीपी चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, ये भी सारी सुविधाएं रहती हैं। क्योंकि स्पेशल टेक केयर अगर आप कह रहे हैं तो स्पेशल टेक केयर में आप कर क्या रहे हैं। स्पेशल वो भी तो आपको देखना होगा कि कई बार लोग बोल देते हैं या लिख देते हैं कि नहीं स्पेशल केयर फॉर। तिवारी जी इसमें क्या है कि हम लोग केवल कमिट नहीं करते हैं, अगर आपको कहा है कि भक्ति के मार्ग पे जा रहे हो, दिव्य यात्रा के लिए जा रहे हो, तो उसको हम प्रॉपर उसी तरीके से करके देते हैं। ये नॉर्मल यात्रा नहीं है, ये पर्यटन नहीं है, ये भक्ति के मार्ग पे चल कर के भक्ति की यात्रा, उनके उसी आध्यात्म आस्था विश्वास जो लेकर के वो अपने घर से निकले हैं उसी तरह से वो यात्रा कराते हैं। बिल्कुल, तभी वो आपको पैसे के साथ आशीर्वाद भी देंगे। बिल्कुल, और वो बहुत फलित होगा आपको।
कहते हैं भक्ति की यात्रा जब आप करते हैं और करके आते हैं तो आप एक ऊर्जा मिलती है, और बिल्कुल। जिस ऊर्जा से आप जिसके साथ भी बैठेंगे वो ऊर्जा चारों तरफ आप हाँ। पूरे तरफ वो ऊर्जा चारों तरफ फैलाएंगे तो एक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ने से आपका ग्रोथ बढ़ता है, आपका ग्रोथ बढ़ता है तो आपकी फैमिली का ग्रोथ बढ़ता है। और ऐसे लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वो ऐसे अवेयरनेस भी करते रहते हैं कि भाई ऊर्जा में रहो, ऊर्जावान रहो और भक्ति में रहो। बिल्कुल, हर हर महादेव करते रहो। हर हर महादेव करते रहो। तिवारी जी, जब बातें इतनी हो गई, बातें इतनी भक्ति की हो गई, तो क्यों ना एक श्लोक हो जाए। हाँ बिल्कुल श्लोक बिल्कुल, एक नहीं को दो हो जाएं। आप इतने आत्मविश्वास से सुनिएगा, जी जितना विश्वास अपनी आप भक्ति पे रखते हैं, जितना विश्वास आप ईश्वर पे रखते हैं, आपको मानो ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर आपके सामने खड़ा है। आप मेरे शब्दों पे नहीं, शब्दों की बारीकियों पे जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव शंभू। जय जय शिव शंभू। हर हर महादेव। भाई वाह, बहुत खूबसूरती से आपने श्लोक बहुत भक्तिमय अंदाज में आपने सुनाया। तिवारी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में जहाँ बच्चे वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ जो मतलब बेटे बहू कहे जाते हैं, सबसे ये कहेंगे कि वो अपने इतना करें कि अपने माँ बाप को तीर्थ के लिए भेजें, क्योंकि बिल्कुल। आज के समय में तीर्थ करना बहुत आसान हो गया है। पहले तो लोग जाते थे तो महीनों महीनों टाइम लग जाता था, जो जब हमारे पूर्वज यात्रा के लिए निकलते थे। आज के समय में तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, फ्लाइट की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है। अभी मैं बात करूं बाबा बैद्यनाथ की, तो देवघर में भी एयरपोर्ट ओपन हो गया है, तो उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। देवघर में एयरपोर्ट पे पहुंचिए, फिर हम आपको पिक करेंगे, बाबा होटल लाए, फिर बाबा बैद्यनाथ के लिए दर्शन के लिए ले जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ में ही 2 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं जो एक दूसरे के संपूरक हैं, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ। जब हम बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करते हैं तो आपको बासुकीनाथ का भी दर्शन करना होता है। जब आप दोनों के दर्शन कर लेते हैं तो वो आपकी यात्रा एक ज्योतिर्लिंग की पुण्य मानी जाती है। जैसा कि विश्व स्तर पे बहुत फेमस है, बोल बम के लिए लोग जाते हैं, सुल्तानगंज से गंगा माता से जल भर के लाते हैं। सावन का टाइम आता है तो काफ़ी अरेंजमेंट्स रहता है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 महीने वहाँ पूरे टेंट लगे हुए हैं, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, जल भरते हैं और जा कर के भोलेनाथ पर, बाबा बैद्यनाथ पे अर्पित करते हैं, बाबा बासुकीनाथ पे अर्पित करते हैं। और एक बहुत बड़ा मेला का भी आयोजन होता है और सभी जो शिव भक्त हैं उनकी क्या इच्छा रहती है, सावन के महीने में जाएंगे, जल भरेंगे, वहाँ जाके अर्पित करेंगे। बाबा बैद्यनाथ की आपको पता ही होगी कि स्टोरी क्या है, कि वो किस तरह से स्थापित हुआ। रावण, जिस रावण ने 9 सर अपने अर्पित कर दिए भोलेनाथ को, 10वां सर उसका जो 10 सर वाला था, 9 सर अर्पित कर दिए। और उसके बाद भोलेनाथ से क्या जिज्ञासा जाहिर की कि मैं आपको लंका ले जा करके स्थापित करूँगा। हाँ। अब देवलोक में तो त्राही त्राही मच गई कि ये क्या, भोलेनाथ को ये ले जा करके लंका में बसा लेगा। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एग्री हूँ, रेडी हूँ कि तुम मुझे ले जाना। इसमें क्या विष्णु जी की एक कहा जाता है कि ये उन्होंने एक कि रावण को लघु शंका लगी और एक ग्वाला वहाँ आया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ा दिया कि तब तक आप जरा लेके रखो, मैं आता हूँ। शर्त थी कि तुम मुझे कहीं रखना, कहीं जमीन में नहीं रखना, अगर तुमने रख दिया तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। सही है, शिव जी की ये शर्त थी कि अगर जमीन में रखा तो मैं जिस जगह आपने जमीन में रखा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और वो लघु शंका के लिए गया और वो ग्वाला वेट करता रहा कि अब आएंगे, वो अब आएंगे, उन्होंने आने में विलम्ब कर दिया। हाँ। और वो नीचे रख के क्योंकि वो खाली नहीं कर पा रहे थे और उसमें भी हाँ, काम किया था, उसमें भी विष्णु जी की माया थी जी। और जब वो वापस आया तो वो वहाँ पे रख के चला गया था, उसका नाम था बैजू।
जो वैद्यनाथ के नाम से वैद्यनाथ रखा गया है, उसका नाम ही था, जिस मंदिर में रख गया था, ग्वाले का नाम था। तो और जब वो वापस आया और शंकर जी को उठाया, तो अब तो वो वहीं पे स्थापित हो चुके थे। तो आज के समय में जो बाबा बैद्यनाथ जिस जगह पे स्थापित हैं, वो ग्वाले ने वहीं पे रख दिया था, और आज के समय में वो वहीं पे स्थापित है शिवलिंग, और लोग वहां जाकर वो एकमात्र शिवलिंग है जो जमीन का जो तल है उससे अंदर है। वो उसके अंदर है, क्योंकि उसको रावण जो है गुस्से में अंगूठे से दबा दिया था और वो अंदर चले गए थे। बाकी जितने भी शिवलिंग है वो ऊपर की तरफ उभरे हैं और निकले हुए हैं, लेकिन वो एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो जमीन तक अंदर चला गया है, अंगूठे से दबा हुआ है। लेकिन लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और आज भी वही अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलिए, आप लोगों को ले जाती रहें, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि आप सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्राएं करा रही हैं, और बाकी धाम में भी आप लेके जा रही हैं। तो ऐसे ही आप सेवा भाव से कार्य करिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज तिवारी जी टॉक शो में आई, इसके लिए आपका एक बार बहुत से धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। और ये जन संदेश रहेगा कि धर्म की तरफ जागो, धर्म की तरफ लौटो, और जितना धर्म करोगे, भक्ति करोगे, तुम्हारा भला ही होगा। खुद का भला करो, औरों का भला करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये तिवारी जी टॉक शो भी, जैसा आप जानते हैं, हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को समर्पित चैनल है। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछिए कमेंट करके, और हम उसके जवाब बप्ता जी से लेके आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है तिवारी जी टॉक शो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे जो मेरे भाई। वेट किसका कर रहे हो? देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।